नगर पालिका स्वार के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन पति शफीक अहमद अंसारी ने देर रात अपने कार्यालय पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया और एक जनसभा कर जनता को संबोधित किया। नगर पालिका चेयरमैन को सुनने के लिए काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। हालांकि देर रात काफ़ी ठंड का मौसम था, उसके बावजूद भी लोग जनसभा में जमे रहे। चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने जनता को संबोधित करते हुए नगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा की। आपको बता दें, शफीक अहमद अंसारी तीसरी बार नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्वार की जनता ने एक बार उन्हें चेयरमैन बनाया, एक बार उनकी पत्नी को चेयरमैन बनाया। मौजूदा समय में उनकी पत्नी चेयरमैन है। तीसरी बार फिर शफीक अहमद अंसारी चुनाव के मैदान में है। जनसभा के दौरान एक नारा शफीक अहमद अंसारी की समर्थक उनकी जनसभा में बार बार लगा रहे थे, तीसरी बार 12,000 के पार। वहीं शफीक अहमद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और सभी कार्यकर्ता आज जमा हुए थे। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शफीक अहमद अंसारी ने कहा, चुनाव कभी भी हो, जनता का हर वक्त समर्थन और साथ मेरे साथ में है। जनसभा के दौरान शफीक अहमद अंसारी अपने विरोधियों पर भी जमकर बरसे। शफीक अहमद अंसारी ने कहा, जैसा सवाल विरोधी करेंगे वैसा ही उनको जवाब दूंगा। अपने विरोधियों को बरसाती मेंढक कहा और कहा, ये बरसाती मेंढक हैं, ये कुछ न कुछ खुराफात करते ही रहते हैं। शफीक अहमद अंसारी ने कहा, स्वार की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन सब मेरे साथ है और मैं इंशाल्लाह अपनी जनता के बलबूते ये वायदा करता हूं कि तीसरी बार भी स्वार की जनता मुझ पर भरोसा जताएगी और नगर पालिका स्वार का चेयरमैन बनाएगी। देखिए, ऐसा है कि आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ताओं को ये एक हमने मीटिंग की है। उसमें सब लोग आप क्योंकि मौजूद हैं, सब लोगों ने बताया, अपनी अपनी बातें बताई हैं। चूँकि चुनाव जो है अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, हाई कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, तो मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा इसी विषय में हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उसमें सब लोगों को जो है बातें बताई गई विस्तार पूर्वक। उनसे ये कहा गया है कि चुनाव चाहे अभी हो या 3-4 महीने के बाद हो, कभी भी हो, आप बिल्कुल एकजुट रहें और बिल्कुल जैसे रहें हमारे साथ इंशाल्लाह ऐसे रहें। आज आपने बड़ी बुलंद आवाज में अपने विरोधियों को जवाब दिया है, क्या आखिर क्या गुस्सा था आपने? नहीं, गुस्सा नहीं, हम गुस्सा तो कभी करते ही नहीं, लेकिन जो सवाल उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या अभी से ये बयानबाजी उचित है? देखिए, बयानबाजी तो ये चूंकि बरसाती मेंढक है, कुछ ना कुछ तो खुराफात करनी है और मेरा कोई किसी से मुकाबला नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आपने देखा, जनता इंशाल्लाह हमें पूरा विश्वास करती है और हम इंशाल्लाह जनता के विश्वास पे खरा उतरते हैं। चलन साहब, क्या लग रहा है, अंसारी बिरादरी कहीं ना कहीं टूट रही है आपको? नहीं, अंसारी बिरादरी 5% में नहीं टूटेगी, मात्र 50-100 वोट टूटने से कोई वो नहीं होता। 100% तो कोई किसी बिरादरी नहीं मिलती, लेकिन अगले भी हमारे साथ बहुत अच्छी तादाद में है। ऐसा चर्चाओं में नहीं, कोई चर्चा नहीं है। वो जो कुछ लड़के हैं, वो बाकी 2-4-5 लड़के हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। चेयरमैन साहब, एक नारा बड़ी बुलंदी से जनता लगा रही थी, आपके समर्थक, तीसरी बार 12 के पार। हाँ, वो क्या नारा है? इंशाल्लाह वो हमारे हमदर्दों ने नारा दिया है और वो इंशाल्लाह पूरा होगा, 12 के पार ही होगा लेना चाहे। चूंकि हमारा 2017 में 10,000 का नारा दिया था, 10,000 पार तो मात्र 300 वोट कम रह गए थे, 10,000 हुए वोट। इंशाल्लाह हम फकीर आदमी, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अच्छा, आपके यहाँ बड़ा सेवा भाव से जो है लगातार लंगर चल रही है, लोग कहते हैं लंगर चला रहे हैं, इसलिए पब्लिक ज्यादा है उनके पास, लंगर चल रहा है, चाय चल रही है। तो लंगर तुम ही चला लो भाई, कौन मने कर रहा है? लंगर मने कौन कर रहा है? दिल तो लाओ, कहाँ से लाओगे? पैसा होना अलग बात है, दिल कहाँ है? वो तो दूसरे की चाय पीने वाले हैं, दूसरे को कहाँ आप चाय पिला देंगे? भाई, आप 2 बार चेयरमैन बने हैं जी, तीसरी बार फिर आपको जनता यहाँ से चेयरमैन चुनती है, तो जनता के लिए आप क्या विकास कार्य कर रहे हैं? जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक जो है स्कूल का, कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा और मल्टी स्पेशल एक अस्पताल भी यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा, चाहे वो नगर पालिका शुरू कराया जाए या अपने प्राइवेट में, क्योंकि ये मूल सुविधाएं यहाँ होना, इसका होना बहुत जरूरी है। आजम खान को लेके भी आपने नाराजगी जाहिर की है और उन पे भी जो है आपने कटाक्ष। नहीं, आजम खान को नाराजगी जाहिर नहीं की है। मैंने ये कहा था कि आजम खान साहब भी यहाँ हमें स्पीच देने आए थे, 2012 में यहाँ पर आए थे और उनका कैंडिडेट 7वें नंबर पर आया था यहाँ, सत्ता होते हुए भी। तो जनता मुझे बहुत चाहती है और जनता का सहयोग लगातार बढ़ा ही है। 2012 में मात्र 3400-3500 में चेयरमैन बन गया था और 2017 जब चुनाव हुआ तो 10,000 वोट मिले। अच्छा, रामपुर के लोग पसंद नहीं करते हैं आपको और उन्हीं के गढ़ में जाके बैठ गए आप? नहीं, कहाँ कौन पसंद नहीं करता? सब पसंद करते हैं। आप कह रहे वहाँ के लोग, नेता जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नेता मैंने कहा, सब नहीं, कुछ नेता जिन्हें खतरा है मुझसे कि मैं एमएलए लड़ूंगा। हालांकि मेरा एमएलए लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं उनके दबाव में कह रहा हूँ, ना मैं दबाव में रहता हूँ।
मुझे लड़ना था तो मैं लड़ा था पहले। वो चुनाव आपने देखा होगा, धुआंधार बैटिंग की थी और इंशाल्लाह चुनाव होता तो 100% चुनाव जीतते। मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी अपील अपनी जनता के लिए। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप बिल्कुल शांति प्रिय माहौल में, जैसे माहौल है इसको बनाए रखें, और विरोधी तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, उन हथकंडों से सचेत रहना है और इंशाल्लाह 100% अल्लाह ने चाहे चुनाव जीतेंगे। चेयरमैन साहब, जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि सवार में 1600 करोड़ रुपए है, तो कितनी सच्चाई इस बात में? 1600 नहीं, 100 करोड़ भी नहीं है, 42 करोड़ रुपए हैं। ये लाला की दुकान थोड़ी भाई, ये सरकारी पैसा है, इसका ऑडिट होता है और जो पैसा आता है वो उसका निर्माण कार्य कराया जाता है। उसका निर्माण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद भुगतान किया जाता है। तो आपने एक्शन क्यों लिया जो भ्रमित संदेश? उसमें मानहानि का मुकदमा भी, 200 का मुकदमा भी किया जा सकता है। अब मैं वकीलों से उसमें राय मशवरा लूंगा, उसके बाद फिर मशवरा करने के बाद मुकदमा कायम करेंगे। आपकी काफी शिकायत है कि आपके विरोधी थे, लेकिन सब में ही आपको क्लीन चिट मिली। तो क्लीन चिट तो मिलेगी, जब हमने काम सही करे हैं तो क्लीन चिट मिलेगी। एक हमारे एसडीएम साहब थे यहाँ पर, तत्कालीन उप जिलाधिकारी राकेश गुप्ता जी, उन्होंने बिना पूछे जो है जांच की रिपोर्ट भेज दी थी। माननीय हाईकोर्ट में हमने जो है चैलेंज किया, दोनों उसकी हाईकोर्ट ने दोनों रिपोर्ट निरस्त कर दी और हमें आरोप से। तब जिन लोगों ने शिकायत की थी, झूठी शिकायत आपके खिलाफ, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अब ऐसा ना, हमें इतने हम व्यस्त हैं कि उनके शिकायत करने का हमें टाइम ही नहीं है। वो हमारे शिकायतें करते रहते हैं, हम उसका निस्तारण कराते रहते हैं, तो वो तो शिकायतें करते रहते हैं, 10 साल से शिकायत करते रहते हैं लोग। चेयरमैन साहब, क्या लगता है चुनाव में कोई है फाइट में? मेरे हिसाब से फाइट में नहीं, पहले एक आदमी की जमानत बची थी, उसकी भी जब्त हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे तो ये आभास है, जनता के पूरा विश्वास है। कि आप चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, किससे टिकट मांगेंगे? देखिए, हम अपना दल से हमने टिकट अप्लाई किया है और अपना दल से हमें टिकट मिलता है तब, नहीं मिलता है तब। हम चुनाव, चूंकि निर्दलीय, आज तक चुनाव निर्दलीय जीते हैं, दोनों चुनाव निर्दलीय जीते हैं। सपा की सरकार थी तब भी हमें टिकट नहीं दिया था, तब हम निर्दलीय जीते और चुनाव जीते। 2017 में हम चुनाव निर्दलीय जीते। तो टिकट नहीं, जनता हमारी टिकट है, जनता इंशाल्लाह जिताएगी। लेकिन इस बार जो भाजपा है वो ज्यादातर मुस्लिम चेहरे सामने लेके आ रही है, तो भाजपा में हमने आवेदन नहीं किया है। अपना दल भी भाजपा का ही है? नहीं, सहयोगी दल है हम। हाँ। तो सहयोगी दल होने के नाते इसमें एक डिमांड की है कि स्वार को छोड़ दिया जाए, भाजपा यहाँ ना लड़े और अपने दल को सीट दे दी जाए। अभी प्रदेश स्तर पे बात चल रही है, अगर वहाँ से डिसाइड हो जाता है तो वो टिकट हमें देंगे, हमें पूर्ण विश्वास आशा है, और नहीं देंगे तो हम फिर चुनाव इंशाल्लाह निर्दलीय लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। नाम हबीब अहमद अंसारी है, मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका स्वार। मेरी वाइफ भी रही, मेरे बाप भी रहे, मेरे दादा भी रहे। तो क्या कहना चाहेंगे अब इस चुनाव के बारे में? क्या कहना? देखिए, शफीक साहब ने मेरे कई चुनाव लड़ाए और अब जब ये मैंने ये देखा कि भाई पब्लिक इनके पक्ष में है, इनको चुनना चाहती है, चेयरमैन बनना चाहती है, बनाना चाहती है, तो मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई चलो अच्छी बात है, हम इन्होंने हमें लड़ाया, कई चुनाव लड़ाए इन्होंने हमारे, हम इन्हें लड़ाते हैं, क्या बात हो गई इसमें? तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई। अगर हम नहीं बन रहे तो बनवा दें अपने किसी आदमी को, तो ये है बस। और चेयरमैन साहब, आप भी चेयरमैन रहे, आपके परिवार में काफी चेयरमैन ही रही है। जी जी। तो शफीक साहब में आपने क्या ऐसी खूबी देखी जो आपने इनको समर्थन दिया अपना? देखिए, खूबी की बात तो जहाँ ये है कि यहाँ जितने चेयरमैन बने, लड़ने वाले प्रत्याशी, मैंने सबको देखा है और उनको सबसे नीचे से ज़मीन से लेकर आखिर तक देखा है। शफीक चेयरमैन में मैंने ये पाया कि ये एक सियासी चेयरमैन होने के नाते या सियासी आदमी होने के नाते एक बहुत अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान होने की यही पहचान है कि ये मुखालिफ को भी गले लगाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि 2017 में जिसने इनकी मुखालफत करी थी उसको भी इन्होंने गले लगाया, तो ये इनके अच्छेपन की तो बात है। और अच्छा आदमी जो है वो अच्छा काम करता है, अच्छी बात करता है, अच्छे बात वो करता है। इनके अंदर ये नहीं है कि साहब किसी वार्ड से मुझे वोट नहीं मिले तो मैं उसका विकास ना करूं। इन्होंने सब 25 के 25 वार्डों में विकास कराना है, चाहे वोट कहीं किसी वार्ड से कम मिले या ज़्यादा मिले। चेयरमैन 25 वार्डों का होता है और इन्होंने ऐसा ही किया। तो ये तो एक अच्छे आदमी की पहचान है और अच्छे आदमी का समर्थन देना चाहिए। अच्छे आदमी को जो कुछ आपके पास हो वो दे दे, वोट ही नहीं सपोर्ट भी दो खूब। इस बार कितने वोटों से जीत मानते हैं? मैं जो इनके समर्थक कह रहे हैं कि 12,000 पार है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको 15,000 वोट मिलेंगे कम से कम। बस।